जय हिंद दोस्तों। तो आज ईडीएम का सेकंड लास्ट क्लास करते हैं, ठीक है। और चाहता तो मैं इसको लास्ट ही क्लास करना चाह रहा था, बट एक्चुअली ज़्यादा लंबा खींचो तो फिर बोरिंग भी हो जाता है, तो 60-60 का करते हैं, ठीक है। और मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि लगभग हमने सारे कवर कर लिए, एक आध ही बचा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आप ये पूरा 15-15 मिनट के हमने जो 5 एपिसोड बनाएंगे उसको कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ईडियम्स में क्या है ना, बहुत सारे ईडियम्स में मुहावरे टाइप का है, तो या तो कुछ डायरेक्ट होंगे जिसका मतलब आप समझ जाओगे, और कुछ के पीछे कहानी रहती है, तो कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहानियों के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ ईडियम। और आपको बस इसमें क्या है, क्या आपको ये याद रखना है लंबा डेफिनेशन या फिर उसकी मीनिंग इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में कोई मीनिंग याद नहीं रखनी है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ताकि इसको आप सेंटेंस में प्रयोग करो तो सही सेंटेंस बने, है ना। वो बोलता नहीं ईडियम से आप सेंटेंस बनाओ, मीनिंग पूछता ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। तो ये वाला जो ईडियम आया था ना, वो आपके ब्रिटेन में जो 1600 में बहुत ज़्यादा भुखमरी फैली थी ना, उस टाइम बना था। तो उस टाइम क्या था, इतना खाने के लाले पड़े थे कि हाथ में जो भी मतलब मिलता था ना, वो मतलब ख़त्म हो जाता था। जैसे मान लो बट रहा है, ठीक है, तो सीधा आया अनाज स्टॉक में और सीधा आदमी उसको कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से बना है कि इतना बेयर मिनिमम होना कि मतलब जिससे सिर्फ जीवन निर्वाह हो सकता है, कुछ बच नहीं सकता, है ना। तो वही से था। वैसे ही 1930 में था, इतनी रिसेशन का केस चल रहा था कि हैंड टू माउथ वाली कंडीशन आ गई थी, मतलब कुछ भी आप बचा नहीं पाओगे, जो हाथ में आएगा वो सीधा आप खा लोगे, है ना। तो वहाँ से ही बना था। तो इसका मतलब होता है कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, ठीक है। ये आसान है। अंडर लॉक एंड की, इसका मतलब होता है भाई किसी को सुरक्षित रखना, है ना, ताले में बंद रखना। हार्ड अप, तो हार्ड अप का मतलब कहाँ से आता है, हार्ड अप मतलब होता है, देखो इसकी भी एक कहानी है। जब पुराने ज़माने में समुद्री जहाज़ को मोड़ते थे ना, तो जो उसका वो रहता है, स्टीयर रहता था, उसको घुमाने में बहुत ही ताकत लगता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो मुश्किल काम है ना, या फिर मुश्किल समय है, उसके लिए वो यूज़ होने लग गया, ठीक है। तो हार्ड अप मतलब क्या हुआ, पैसे की कमी, या फिर है ना, कोई भी मुसीबत या फिर बुरे वक्त के लिए ये वर्ड यूज़ होने लग गया। तो इसका मतलब होता है पैसे की कमी होना, हार्ड अप, है ना। अ वाइट लाई, तो वाइट मतलब क्या होता है, किसी पवित्र चीज़ को बोलते हैं, और वो झूठ भी है। तो ऐसा झूठ जो कि किसी के लिए मतलब किसी को मतलब ऐसा झूठ बोल रहा है कि किसी का दिल ना दुखे, है ना, तो उसको बोलते हैं वाइट लाई, है ना। वो लाई इज़ स्मॉल लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन, किसी को दिल ना दुखे इसलिए आप झूठ बोलते हो ना, उसको बोलते हैं अ वाइट लाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं बुली ऑफ द फर्स्ट वाटर। तो ये जो वर्ड है ना, वैसे एक्चुअली ये ऐसा है, ऑफ द फर्स्ट वाटर ही आपका सेंटेंस है। तो ये इसके पीछे कहानी ये है कि जब पहले हीरो की छटनी होती थी ना, तो जो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो हीरा रहता था उसको बोलते थे फर्स्ट वाटर, क्योंकि मतलब एकदम पानी की तरह वो है, क्लियर है, ठीक है। बाद में जब इसमें बुली जोड़ दी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बदमाशों में ही फर्स्ट नंबर का, है ना, छठा हुआ बदमाश। इसलिए ये जो है वो हीरो से जुड़ा हुआ है, हीरो की छटनी से, ठीक है, कि हीरो में जो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बुली जोड़ दिए मतलब बदमाशों में जो छठा हुआ बदमाश, ठीक है। बुली ऑफ द फर्स्ट वाटर इज समवन हु इज़ वेरी क्रूअल, है ना, एग्रेसिव। तो ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं निप द एविल इन द बड। तो जैसे आप फोटो से देख पा रहे हो कि ये कहानी किससे प्रभावित है, बागवानी से। जैसे ही कोई खरपतवार आ रहा है ना, या फिर कोई भी पौधा है ऐसे उगा है, उसके पहले ही इसको तोड़ दोगे तो क्या होगा, वो बड़ा होगा ही नहीं, जड़ से ही आपने उखाड़ दिया, है ना। तो वही चीज़ है कि निप द एविल इन द बड, जब कोई बुराई जो है जन्म ले रही है उसी टाइम ही ख़त्म कर दो, है ना। निपिंग द एविल इन द बड, इस टाइप का कहानी बना सकते हो, ठीक है। तो ये वही मतलब है कि कोई बुराई शुरू होने बढ़े उसके पहले ही उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। पिक अ क्वारल, तो इसके पीछे तो बहुत सिंपल सा है। पिक मतलब क्या होता है, चूज़ करना, है ना। आप लड़ाई को चुन रहे हो, ठीक है, तो लड़ाई मोल लेना, झगड़ा मोल लेना। नेक्स्ट आते हैं प्ले वंस एज, है ना। तो ये जो है ताश के जो पत्ते रहते हैं ना, ताश के पत्ते में किसको सबसे बड़ा मानते हैं, इक्के को, और हम लोग इसको बचा के रखते हैं कि भाई हम लोग जब बुरा वक्त आएगा तो खेलेंगे। तो वही चीज़ है कि प्ले वंस एज मतलब अपने शक्तिशाली जो दांव है उसको खेलना, ठीक है। तो इसका ओरिजिन ताश के पत्ते से ही है, ठीक है, कि प्ले वंस एज मतलब सबसे शक्तिशाली दांव खेलना, इक्का सबसे बड़ा होता है। समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, तो इसका मतलब कहाँ से हुआ, इसका तो सिंपल सा कहानी है कि दाल में काला होना, है ना। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अगर अंदर में देखें, बॉटम में देखें तो कुछ गलत है, मतलब दाल में कुछ काला है, ऊपर से ठीक ठाक दिख रहा है बट अंदर में कुछ गलत है। तो समथिंग रॉन्ग इन द एट द बॉटम मतलब दाल में काला होना। ये सिंपल सा मीनिंग था। स्लो एंड स्टेडी, ये आप जानते ही हो,
आपने बार बार सुना है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस करके, है ना। तो ये इसकी कहानी आपके कछुए और खरगोश वाली जो कहानी आपने बचपन में सुनी है ना, उसी से रिलेटेड है। तो कछुआ जो है वो भले स्लो है लेकिन लगातार है ना। तो धीरे धीरे मतलब लगातार के संबंध में ये है। तो आप वही सेंटेंस बनाइएगा कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और ये आपके साथ भी लागू होता है, आप लोगों के साथ, कि जो एक दिन में 10 घंटे पढ़ दे रहा है और उसके बाद 4 दिन पढ़ा, उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। हर दिन जो 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है और लगातार पढ़ रहा है वही सिलेक्शन लेता है ना। उसके बाद आता है इन फुल स्विंग। तो ये एक्चुअली आप झूले से है, जैसे झूला है तो फुल स्विंग में क्या होता है, सबसे टॉप में पहुंच जाता है ना। तो कोई चीज़ जब ज़ोरों शोरों से चल रहा है ना, उसके संदर्भ में इसको यूज़ करते हैं कि वो ज़ोरों शोरों पे है ना। कोई तैयारी है, लाइक ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम विद फुल स्विंग, है ना। तो इस टाइप की कहानी बनेगी। नेक्स्ट आते हैं टेक बाय सरप्राइज़। तो इसमें क्या आएगा, ये तो सिंपल है ना। किसी को अचानक आ जाना, टेक बाय सरप्राइज मतलब किसी को हैरान कर देना, तो वहाँ से बना है। एक्चुअली सरप्राइज़ जो है ना वो एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से बना है ना। तो उसका मतलब होता है अचानक से होना, ठीक है। और नॉर्मल इंग्लिश में सरप्राइज़ का मतलब आप जानते ही हो। अ मैन ऑफ वंस वर्ड, ये तो आसान है ना। जो अपनी बात का पक्का है उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ वंस वर्ड, मतलब जो अपनी बात पे वादे का पक्का है। उसके आते हैं अ मैन ऑफ मार्क। देखो, तो मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, है ना। तो जिस बंदे ने अपनी पहचान, चिन्ह या फिर पहचान बनाई है उसको बोलते हैं मार्क, है ना। तो किसी बंदे ने अपनी पहचान बनाई है उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ मार्क, मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। ये आसान है। योमेन सर्विस, ठीक है। तो योमेन मतलब क्या होता है, ये जो योमेन है ना, यूरोप में योमेन मतलब उसको बोलते थे जो बहुत ही वफादार या फिर भरोसेमंद सेवक रहता था, ठीक है। तो योमेन सर्विस मतलब सराहनीय सेवा या फिर उत्तम कार्य, उसके लिए यूज़ होने लग गया, ठीक है। मतलब इस टाइप के लोग जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते थे, जान भी देते थे अपने जो मालिक है उसके लिए। तो ईमानदार और भरोसे सेवक के लिए वो योमेन कहा जाता था उनको, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ये बन गया ईडियम। तो मतलब रिलायबल सर्विस, है ना, उत्तम कार्य, उसके लिए बोलते हैं। रिड्यूस टू एसेस, है ना। तो ये तो आप जानते हो, कोई भी चीज़ जल जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा राख बन जाता है। तो वही है कि जल कर राख हो जाना, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो एक कहानी है इसके पीछे भी कि एक बार क्या हुआ था, भेड़िया जो है ना वो भेड़ों का खाल पहन के उनके अंदर घुस गया था ताकि उनको खा सके धीरे धीरे करके, है ना। तो वहीं से बना है, ठीक है। ये एक्चुअली बाइबल में भी आता है इसका संदर्भ। उसमें क्या होता है, जो नकली पैगंबरों से बचने के लिए बोला गया है, तो ये टर्म यूज़ होता है कि वुल्फ इन द शिप्स क्लॉथ, है ना, जो नकली पैगंबर है उनके लिए। हाई टाइम, इसका मतलब भी बहुत स्ट्रेट है ना। इट इज़ वेरी हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, मतलब बहुत उचित समय है क्योंकि हमें 35 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे। नेक्स्ट आते हैं अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो पुराने ज़माने में जो जानवर बहुत ज़्यादा बोझ ढोते थे ना, या फिर पहले तो मशीन होता नहीं था, ठीक है, तो जानवरों से पूरा काम कराते थे, ठीक है। तो उनको ही बोला जाता था अ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब बोझ उठाने वाले जानवर, ठीक है। मनुष्य को भी कई बार टॉन्ट मारते हैं जो बिना प्रशंसा के जिम्मेदारी लेते हैं और ज़िम्मेदार लोगों की तरह काम करते हैं बिना किसी प्रशंसा के, उनके लिए अ बीस्ट ऑफ बर्डन टाइप का, ठीक है। A person or animal that carries heavy load does not does a lot of hard work, ठीक है। उसके लाते हैं कैसल इन द एयर, ये तो आप जानते हो, जो हवा में महल बनाना, है ना। तो उसको कैसल इन द एयर मतलब क्या हुआ, ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है। ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, मैं जाऊँगा एग्ज़ाम में फिर सब में 140 नंबर, ये सब ख्याली पुलाव होते हैं, ठीक है। अब बर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है, जब चिड़िया जैसे उड़ रही है तो क्या होता है, ऊपर से सबको सरसरी नज़र दिखती है, क्या है कैसा है करके। तो वही है, अब बर्ड आई व्यू मतलब होता है सरसरी नज़र। तो ये चिड़ियों से ही लिया गया है कि जो ऊपर से सरसरी नज़र एक बार देखते हैं। अब बर्निंग क्वेश्चन, तो देखो पहले क्या होता था, किसी चीज़ को बताने के लिए, जताने के लिए क्या करते थे, आग लगा के बताते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, ध्यान आकर्षण होता था दूर दराज के लोगों को, तो वहीं से बना है, ठीक है। और डायरेक्ट देखे जाए तो भी आसान है ये। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत प्रश्न, है ना। उसके बाद आते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये इसमें कहानी है, ठीक है। बहुत बार हमें लगता है कि कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या, कहाँ से आया। तो इसका मैं सर्च किया तो देखो, पहले ब्रिटेन में ना 2 जगह थी, एक का नाम था कॉक और एक का नाम था बुल, ठीक है। तो लोग वहाँ पे रुकते थे, जो यात्री थे, और बातें करते थे, गप्पे हाँकते थे और मनगढ़ंत कहानियाँ बताते थे, है ना, एक से बढ़कर एक, जो विश्वसनीय नहीं होती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो था ना, यहाँ के इन्हीं 2 जगहों के नाम पे उसका नाम अ कॉक एंड बुल स्टोरी बन गया। मतलब
मनगढ़ंत कहानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे यात्री आते थे और ऐसी हवाबाजी करके कहानियाँ सुनाते थे, ठीक है। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी या झूठी कहानी, ठीक है। इसका मैं वही सोच रहा था कि कहीं बुल कॉक कुछ कहानी है क्या करके, बट नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है इंटरनेट में। आयरन विल, विल मतलब क्या होती है, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए बोलते हैं ना, तो वहीं से बना है। और आयरन बहुत मजबूत होता है, तो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं एन ओल्ड हैंड। तो इसको आप कनेक्ट करिए, एन ओल्ड हैंड मतलब क्या हुआ है। एन ओल्ड हैंड मतलब होता है आपका, इसको ना, इसकी कहानी ताश के पत्तों से है और डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो ताश के पत्तों में जो ताश खेलते थे, जो अनुभवी लोग थे ना, तो वो लोग पीस के बांटते थे, है ना। तो वहाँ से तो जो अनुभवी लोग हैं ना, उनको ही बोलते थे ओल्ड हैंड। ये तो आप देखिए एन हैंड पैक्ड हस्बैंड, ये कहाँ आपने देखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो जोरू का गुलाम है ना, उसको बोलते थे। तो एन हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब जोरू का गुलाम, ठीक है। द टर्निंग पॉइंट, ये भी बहुत आसान है ना। वो ऐसा निर्णायक मोड़ जहाँ पे आपकी ज़िंदगी ने कुछ बदलाव लिया है, ठीक है। तो निर्णायक मोड़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ सेलिंग। तो जैसे स्मूथ सेलिंग क्या होता है, जब आपका शिप जो चल रहा है शांत समुद्र में, ठीक है, तो कोई हिकअप नहीं होता, एकदम स्मूथली चलता है, ठीक है। तो जो आसान कार्य है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है स्मूथ सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, क्योंकि आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो स्पिक एंड स्पैन, तो ये इसकी कहानी ना नए जहाज़ों से है। तो जो नए जहाज़ बने होते थे ना, उसमें क्या होता था, नए जो खूंटी है या फिर कीले लगाए रहते थे, उसको स्पिक बोलते हैं, है ना। और स्पैन मतलब क्या होता है, जो लकड़ी के नए नए पुट्ठे नहीं लगे थे उसको जहाज़ को बनाने में, तो वो बहुत पॉलिश रहते थे, साफ़ सुथरे रहते थे और खुशबू भी आती थी, ठीक है। तो जो, और ये जो स्पाइन, जो कील मैंने बोला, वो भी बहुत चमकदार रहते थे, ठीक है। तो जो साफ़ सुथरा और सुंदर चीज़ है ना, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये स्पिक एंड स्पैन, तो कहानी से आप सोचोगे ना तब याद होता है। चिक एंड जॉल, तो चिक तो आप समझ गए, गाल, और जॉल मतलब होता है जबड़ा। तो गाल और जबड़े जिस टाइप से एक दूसरे से चिपके रहते हैं ना, साथ साथ रहते हैं, वैसे ही ऐसे लोग जो बहुत करीबी हैं, क्लोज़ हैं, उनके लिए चिक एंड जॉल ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ये शायद हस्बैंड वाइफ हैं। अ लाफिंग स्टॉक, तो देखो स्टॉक मतलब क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी को जब सज़ा देना होता था ना, तो उसको लकड़ी के गट्टे से बांध देते थे या फिर उसको पैक कर देते थे, ठीक है। और सार्वजनिक जगह में बैठा देते थे, तो हिल भी नहीं सकता था, ठीक है। फिर सब लोग आके ना उसकी मजाक उड़ाते थे, उस पर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब उसकी हंसी उड़ाते थे। तो वहीं से बना है, ठीक है। तो लाफिंग स्टॉक है ना, मतलब हंसी का जो पात्र है उसके लिए, ठीक है। तो स्टॉक मतलब वही हुआ कि जो लकड़ी का जो गट्टा है ना, उसमें उसको बांध देते थे ताकि वो भाग ना सके, हिल ना सके, और लोग आके पत्थर फेंक रहे हैं, जो भी फेंक रहे हैं, है ना, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, तो हंसी का पात्र है, उसके लिए यूज़ होता है। अ वेट बिहाइंड द एयर, तो जो नवजात होता है ना, उससे इसकी कहानी क्या है, जब कोई नवजात रहता है तो क्या होता है, उसके जो पूरा शरीर गीला रहता है, स्पेशली जो कान के पीछे वाला हिस्सा रहता है ना, वो भी गीला रहता है, ठीक है। तो ये जो वेट बिहाइंड द ईयर है ना, वो ये दिखाता है कि अनुभवहीन है कोई, है ना। वेट मतलब गीला, बिहाइंड द ईयर मतलब कान के पीछे गीला है। तो ये कहानी वही बनती है कि जैसे नवजात पैदा होता है तो उसका शरीर पूरा गीला रहता है ना, स्पेशली कान के पीछे वाला हिस्सा के, है ना, तो उसको बोलते हैं अनुभवहीन लोग। नुक एंड क्रैनी, नुक मतलब क्या होता है, नुक मतलब होता है छोटा कोना, और क्रैनी ये होता है छोटा कोना, और क्रैनी मतलब होता है छोटी दरार, ठीक है। मतलब कोने कोने, हर जगह को आपने खोज लिया, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि नुक एंड क्रैनी मतलब हर जगह, हर स्थान पे आपने कुछ चीज़ खोज ली है, ठीक है। विल एंड वू, ठीक है। तो विल मतलब क्या होता है, विल मतलब होता है भलाई, ठीक है, और वू मतलब क्या होता है, दुख। तो जो सुख और दुख है, दोनों कंडीशन को दिखाने के लिए, इधर हैप्पी है इधर दुखी है, तो इट रिफर टू बोथ द गुड एंड टाइम एंड बैड टाइम इन द लाइफ। तो बुरे और अच्छे वक्त दोनों को दिखाने के लिए विल एंड वू यूज़ करते हैं, ठीक है। एन आफ्टरनून फार्मर, इसका मतलब क्या होता है, देखो किसान से क्या उम्मीद करते हैं हम लोग, वो सुबह उठ के जाता है खेतों में, लेकिन कोई आदमी इस बात को टालता है कि मैं तो दोपहर को जाऊंगा करके, तो ऐसा करके करते हैं वो पूरा दिन निकाल देता है। तो एन आफ्टरनून फार्मर उसी को इंडिकेट करता है कि एक सुस्त आदमी, ठीक है, जो बहाने बना के काम पे नहीं गया, है ना, सुस्त आदमी। नाउ एंड देन, तो जो बीच बीच में होता है, कोई चीज़ जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो ये समय के अलग अलग समय को दिखाता है। नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब, है ना। तो कभी कभी या बीच बीच में जो होता है ना, उसको बोलते हैं नाउ एंड देन। बॉसम, बॉसम मतलब क्या होता है, बॉसम मतलब छाती या दिल, है ना। तो जो दिल के करीब है उसको बोलते हैं पक्का या फिर लंगोटिया यार, है ना।
तो बॉसम मतलब होता है दिल या फिर जो आपका छाती है उससे संबंधित है, तो बॉसम फ्रेंड मतलब होता है जो लंगोटिया यार है। टू चेव द कर्ड है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे गाय जो है ना जुगाली लेती है वहीं से बना ही है, ठीक है। तो जुगाली किस लेती है, गाय अभी खा लेती है, ठीक है, फिर शाम को बैठ के फिर अपने जहाँ बैठी है वहाँ बैठ के जुगाली करते रहती है, तो वहीं से बना है कि किसी चीज़ को सोच विचार करना। इट मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट कैन ऑल्सो मीन टू कीप वरिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेम आइडिया रिपीटेडली, मतलब बार बार किसी चीज़ पे ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो उसके लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का है ना। जुगाली से आप कनेक्ट करिएगा कि गाय जैसे खा लेता है और बाद में भी उसको वापस जुगाली करते रहता है, तो वैसे ही आप किसी चीज़ को बार बार सोच विचार कर रहे हो उसके लिए है ना। चिकन हार्टेड मतलब फेलो मतलब जो डरपोक व्यक्ति है। चिकन क्या है, बहुत डरपोक रहता है, जैसे आप जाओगे चिकन जो है ना ये जो है वो चूहे से भी डर के भाग जाते हैं, इतना डरपोक रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डरपोक व्यक्ति को डिनोट करता है। कॉक ऑफ द वॉक है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे जैसे मुर्गा लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, तो जो सबसे शक्तिशाली रहता है वही सब पे रूल करता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी समझिए कि कॉक ऑफ द वॉक मतलब जो पंक्ति में जो सबसे पहला है ना, या फिर अपने क्षेत्र का जो नेता है उसके लिए, है ना। जब भी कोई वॉक करते हैं तो नेता सबसे पहले जाता है, बाकी तो उसके फॉलोअर है ना। तो वहीं से बना है कॉक ऑफ द वॉक मतलब होता है अपने क्षेत्र का जो नेता होता है, कई बार डींगे हाँकने के लिए भी होता है ना, रियल टाइम में नहीं होता। तो नेक्स्ट है डेविल्स लक। तो डेविल्स लक के पीछे कहानी क्या है, मतलब ऐसी बहुत अच्छा भाग्य बट जो डिज़र्व नहीं करता था बट फिर भी उसको वो चीज़ मिल गया, ठीक है। इट मीन्स हैविंग अनयूजुअल गुड लक, ठीक है। तो इस वाले केस में ऐसा माना जाता है कि डेविल्स ने ना उसको ये चीज़ दिला दिया ताकि वो और भी गंदे काम करते रहे, है ना, डेविल वाले वर्क करते रहे इसलिए। तो डेविल्स लक मतलब वही बहुत अच्छा भाग बट अनएक्सपेक्टेडली, है ना, मतलब अनयूजुअली उसको कुछ चीज़ मिल जाना जो डिज़र्व नहीं करता था। टू डाई इन इंचेस है ना, डाई मतलब बनना, इंचेस मतलब किश्तों में, तो वही तड़प तड़प के मरना, है ना। डर्ट चीप, डर्ट मतलब किससे होता है, मिट्टी से है, चिप मतलब सस्ता, तो जो मिट्टी के तरह सस्ता है ना, तो कौड़ियों के भाव जो बिकता है उसके लिए आप ये मुहावरा यूज़ करते हैं। वाइट इन द गिल, तो देखो ये ना मछलियों के बीमारी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डरा हुआ या बीमार सा। जब मछली स्वस्थ रहती है ना तो जो उसका गिल है, लंग है, जो भी है वो लाल रहता है, ठीक है। जैसे ही वो मर जाती है या फिर बीमार पड़ जाती है तो उसका जो लंग है वो वाइट हो जाता है, ठीक है, या फिर कलरलेस हो जाता है। तो वहीं से बना है वाइट इन द गिल मतलब डरा हुआ या बीमार सा, ठीक है। ग्रीन हैंड, तो ग्रीन हैंड मतलब क्या होता है, इससे आप इस तरह से कनेक्ट करिए, जब पेड़ पौधे आते हैं तो जब नया नया रहता है तो बहुत हरियाली छाई रहती है ना। तो वहीं से बना है कि ग्रीन हैंड मतलब जो नौसिखिया व्यक्ति है, जैसे पेड़ नया नया आता है तो हरियाली रहता है, बाद में फिर वो उसके सूखे हो जाते हैं ना। तो ग्रीन हैंड मतलब नौसिखिया व्यक्ति के लिए भी कनेक्ट होता है वो। लमसम अमाउंट तो जानते हो, एक मुश्त कोई रकम देती है, आज ही हमने उसमें भी करा प्रशासनिक शब्दावली में। पुट समवन इन द नोटिस, तो ये तो वही है कि नोटिस मतलब क्या होता है, किसी को आप संदेश भेज रहे हो, तो पुट समवन इन नोटिस मतलब किसी को चेतावनी दे रहे हो। टू होल्ड वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तर्क संगत होना। जैसे कि पुराने ज़माने में जो जैसे पुराना जो मटका होता है ना, उसमें बिना रिसाव के पानी को रोकने की आदत रहती है ना। मतलब कोई चीज़ जो है उसमें क्या बोलना चाहिए उसको, कि वो 2 मिनट रुकना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि वो किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि पानी बह गया, रिसाव हो गया या फिर खुल गया, है ना, वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो किसी की चीज़ों में बात में दम होना या फिर तर्क संगत होना उसके लिए यूज होता है ना। यूज टू एन आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और आइडिया दैट इज़ लॉजिकल, है ना, क्रेडिबल एंड कैन विथ स्टैंड, मतलब पानी को रोक सकता है, ऐसा नहीं कि पानी बह गया। तो वही है कि अपने आइडिया को जस्टिफाई कर पाना तर्क संगत ढंग से, उसके लिए यूज़ होता है टू होल्ड वाटर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये तो आप बहुत बार सुने हो, मतलब निर्दयतापूर्वक किसी की हत्या कर देना, ठीक है, मतलब जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि आपने आवेश में कर दिया। कोल्ड ब्लडेड मतलब गर्म खून में हत्या करना, मतलब क्या होता है, आपने भावेश में किसी को मार दिया। कोल्ड ब्लडेड मतलब आपने सोच समझ के प्लानिंग के साथ किसी को मारा है, तो वैसा होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आपने बहुत बार सुना भी होगा सीरियल्स में। उसके जाते हैं अप हिल टास्क। अप हिल मतलब पहाड़ी हो गया, टास्क मतलब कोई पहाड़ में चढ़ना एक कठिन काम है ना, तो उसी के लिए यूज़ होता है। अब फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज मतलब क्या होता है, अपनी मतलब हवाई महल बनाना, है ना। तो फूल्स पैराडाइज मतलब होता है कि ये हवाई महल बनाना, क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव बनाना, है ना। प्रॉज एंड कॉन्स तो आप जानते हो, है ना, पक्ष और विपक्ष या फिर अच्छा या बुरा।
है ना, जो किसी भी चीज़ का दोनों साइड, पक्ष और विपक्ष भी देखता है उसको। सेफ़ एंड साउंड मतलब क्या होता है, सही सलामत, ये सब तो आसान है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सर्वप्रथम, है ना, जैसे आप बोलते हो अपने दोस्तों को, भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुझे मुझे कॉल करके बताना है कि तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। हेल एंड हार्टी, तो हेल मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है स्वास्थ्य, और हार्टी मतलब होता है मजबूती, ठीक है। तो वही है कि जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसके लिए हेल एंड हार्ट यूज़ होता है। लेम एक्सक्यूज़ मतलब जैसे कि ये इसके पीछे कहानी ये है कि पुराने ज़माने में जैसे घोड़ा है ना, उसको काम से चोरी करनी होती थी तो क्या करता था, बहाने बनाता था कि भाई मेरा आज पैर दर्द कर गया है ना, मतलब दर्द कर रहा है। तो बाद में फिर जो ऐसे बहाने जो कहीं टिक नहीं पाते उसके लिए फिर ये लेम एक्सक्यूज़ वर्ड यूज़ होने लग गया, मतलब झूठा बहाना उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है और कल करते हैं अपन लास्ट एपिसोड इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।